जी डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंटायर फिजिक्स और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अली हैदर। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 9th क्लास का लेक्चर विच इज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में जान लेते हैं, उसके रूल्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट, डेफिनेशन हमारे पास है ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन। जितने भी वो डिजिट्स हैं जिसके बारे में हम मुकम्मल तौर पर जानते हैं और पहला डाउटफुल डिजिट जो है उस एक्सप्रेशन में, हम उसके कंप्लीट जो है वो रिव्यू को हम पर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस करूं तो एग्जांपल हमारे पास क्या होगी? स्टूडेंट, एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से है। देखें, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरिंग परफॉर्म की जाती है, अब मेजरिंग किस सेंस में ज़रा देखिएगा। एक स्टूडेंट जो है एक मेजरिंग टेप से, एक मेजरिंग टेप का तो जानते हैं ना, जो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, अगर वो एक बुक की लेंथ को मेजर करता है, ठीक है, अगर वो लेंथ मेजर करता है, वो लेंथ हमारे पास आती है लाइक 18 सेंटीमीटर। कितनी आई है लेंथ? 18 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब ये होगा हमारे पास ये जो हमारे पास वन है डिजिट, इसे हम कहेंगे ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, और ये जो हमारे पास 8 है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन। तो इस तरह से और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं लाइक 18.1 सेंटीमीटर, 18.2 सेंटीमीटर, 18.425, 18.236। नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो हमारे पास हो सकती हैं, निकाल सकते हैं मेजरिंग में। लेकिन एक्चुअल में जो राइट हमारे पास जो है वो डिसीजन के, ये इसमें डिजिट कौन से राइट है उसको कैसे आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे आप लोग फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए एक तो हमारे पास पहले तो जो हम फिजिकल क्वांटिटीज देखें स्टूडेंट्स, जिन फिजिकल क्वांटिटीज कि आपने सपोज पैमाइश करनी है, मेजरिंग करनी है, उन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए आपको एक एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है कि आपने उसकी मेजरिंग कैसे परफॉर्म करनी है। अब एक्यूरेसी के कुछ पॉइंट्स हैं, ज़रा वो जान लेते हैं। स्टूडेंट, एक्यूरेसी के पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक पॉइंट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा? एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और फिर एक थर्ड पॉइंट है, हम वो भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये होगा एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जर्वर, यानी जो ऑब्जर्वर उसको मेजर कर रहा है उसका एक्सपीरियंस कितना है उस बारे में। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है कि आप कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो वहां से ले रहे हैं। तो स्टूडेंट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब एक्चुअली होता है रीडिंग, यानी कि आपने कितनी बार उसकी वैल्यू को रीड किया है, उसकी वैल्यू को आपने मेजर किया है। सो ये वाला पॉइंट भी इससे लिंक करता है, तो ये बात याद रखिएगा। ये तीन जो है वो हमारे पास ऐसे मेन पॉइंट्स हैं जो कि एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो रूल नंबर 1 जो हमारे पास है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 1 हमारे पास है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। स्टूडेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो जो कि जीरो नहीं है, सपोज वो एग्जांपल हम क्या ले लेते हैं, एक्सेप्ट जीरो, लाइक 5, 6, 9, 2 अप टू सोन, जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जिसमें जीरो नहीं आता, दे आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट जो है वो फिगर्स कहलाएंगे। सेकेंड रूल हम देख लेते हैं। सेकेंड रूल हमारे पास है zeros on the right side with
डेसिमल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट किसी भी मेयरिंग में अगर आप डिजिट्स देखें तो उसमें अगर किसी डेसिमल पॉइंट के साथ अगर ज़ीरोज़ राइट साइड पर आ रहे हैं तो याद रखिएगा राइट साइड वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो भी सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ज़ीरोज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन is also significant। तो स्टूडेंट zeros on the right side with the decimal fraction is also significant, ये भी significant होते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है लाइक 426.0000। तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो है वो 426 तो नॉन ज़ीरो है ना, तो पॉइंट इज़ अ डेसिमल पॉइंट या डेसिमल फ्रैक्शन। तो राइट साइड पे जो 4 zeros हैं वो भी क्या कहलाएंगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इट हैज़ 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये बात याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 यानी रूल नंबर 3 हमारे पास ये है कि zeros on the left side with decimal fraction is not significant। स्टूडेंट देखें अगर किसी नंबर में, जैसे यही नंबर मैं अज्यूम कर लेता हूँ 4 6 2 6 और यहाँ पे पॉइंट और इसके साथ हम ज़ीरोज़ लगा देते हैं। तो ज़रा देखें अब 4 2 6 तो हमारे पास सिग्निफिकेंट है, लेकिन उसके साथ जो 4 zeros लेफ्ट साइड पे लगाए हैं ये वाले जो लेफ्ट साइड पे लगाए हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, सिर्फ 1 2 एंड 3। Only it has 3 significant figures। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है 4th रूल, दैट इज zeros between the significant figures are also significant। तो स्टूडेंट ये किस तरह से पॉसिबल है कि जो जीरो सिग्निफिकेंट के दरमियान में आ रहे हैं वो भी कैसे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहता हूँ कि नंबर है 42066, तो ज़रा देखें 42066, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये ज़ीरो इन नॉन ज़ीरो के दरमियान में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये भी सिग्निफिकेंट कहलाएगा। 1 2 3 4 एंड 5, टोटल हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, अच्छा लास्ट रूल हम देखेंगे बेटा, और वो हमारे पास है zeros ऑन द राइट साइड विदाउट डेसिमल फ्रैक्शन may or may not be significant। तो स्टूडेंट इसका क्या मतलब है, जो जीरोस राइट साइड पर आ रहे हैं डेसिमल फ्रैक्शन के बगैर यानी विदाउट डेसिमल फ्रैक्शन, वो हो सकता है सिग्निफिकेंट हो सकता है वो सिग्निफिकेंट ना हो। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है एक्यूरेसी, इट डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक एग्जांपल हमारे पास हो सकती है कि एक हमारे पास वैल्यू है लाइक 5000 हमने मैस कोई मेजर किया है, वो मैस है 5000 किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए आप जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ये 5000 किलोग्राम की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, तो अगर उसका जो लीस्ट काउंट है वो अगर कितना है
1 किलोग्राम, यानी ये एक्यूरेसी बताती है ना हमें। अगर 1 किलोग्राम है कि इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3, अगर पॉइंट को 3 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करें तो बनेगा 5.000 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 और साथ में किलोग्राम आ जाएगा। तो जरा देखें, अगर तो 1 किलोग्राम लीस्ट काउंट हुआ, यानी 1 किलोग्राम तक वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज वैल्यू मेजर करता हुआ, तो फिर पॉसिबल है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 1 2 3 एंड 4। कितने होंगे? 4 होंगे। लेकिन इसके साथ मैं आपको और एग्जांपल देता चलूं कि अगर हमारे पास उसका लीस्ट काउंट 1 किलोग्राम नहीं, वो लीस्ट काउंट हुआ लाइक 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम होगा तो यहाँ से आपने एक जीरो को स्किप कर देना है। अगर 100 किलोग्राम होगा तो आप यहाँ से 2 जीरो को स्किप करेंगे। तो जिस तरह लीस्ट काउंट बढ़ता चला जाएगा, डिजिट्स की जो प्रिसीजन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट, लास्ट पे एक एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेट करती है और साइंटिफिक नोटेशन के पॉइंट से भी रिलेट करती है, वो देख लेते हैं। वो है फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने नंबर ऑफ वैल्यूज दी गई हैं, मेजरिंग वैल्यूज दी गई हैं, वो कह रहे हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करें और उसको नोटेशन फॉर्म में यानी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। अच्छा, सबसे पहले हम उसको नोटेशन में चेंज कर लेते हैं। देखिए, आपको याद है हमने पॉइंट को हमेशा फर्स्ट जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है वो स्टॉप करना होता है। तो पॉइंट चूंकि यहाँ मौजूद है, पॉइंट को आप 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करें। अगर आप पॉइंट को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करके पॉइंट के बाद स्टॉप करेंगे तो ये बनेगा 1.008 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर। चूंकि आपने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया है तो पावर क्या आएगी? पावर आएगी +2 में। ठीक है, तो साथ में आ जाएगा हमारे पास सेकंड। अच्छा, ये आपने जो है वो बना ली है कौन सी नोटेशन? ये आपने बना ली है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इसके? होंगे 1 2 3 एंड 4। देखें, जो जीरोस दरमियान में है वो भी सिग्निफिकेंट है, लास्ट वाले नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ये रूल पढ़ा था ना आपने, रूल नंबर 4, जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4। सो it has 4 significant figures। तो ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट। इसके बाद अब देखिए, पॉइंट यहाँ मौजूद है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 5। तो यहाँ से पॉइंट को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करें यहाँ से। तो यहाँ से 1 2 3 हमने पॉइंट को 3 टाइम्स शिफ्ट किया है तो ये बनेगा 5.80 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3 और साथ में आ जाएगा किलोमीटर। तो ये हमारे पास फॉर्म कौन सी है? साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। तो अब डिजिट्स काउंट कर लेते हैं 1 2 एंड 3। सो डेसिमल पॉइंट के साथ अगर राइट साइड पर जीरो आ जाए, जीरोस ऑन द राइट साइड विद अ डेसिमल फ्रैक्शन, ये भी सिग्निफिकेंट कहलाता है। तो इसका मतलब है इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 1 2 एंड एज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये बात याद रखिएगा। लास्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 210.0। अब देखें, इसमें बी जीरोस राइट साइड पे और डेसिमल फ्रैक्शन के साथ है, तो पॉइंट को हमने 0 से मूव करवा के यहाँ शिफ्ट करना है 2 के बाद। तो यहाँ से मूव करें 1 2, यानी 2 टाइम्स हमने पॉइंट को बैक शिफ्ट करना है तो बनेगा 2.100 जी। तो यहाँ पे साथ में ग्राम एज इट इज। तो आपने ये वाली फॉर्मेशन कौन से बना ली है? ये आपने बना ली है साइंटिफिक नोटेशन। अब नोटेशन बना ली है, अब सर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें तो राइट साइड वाले जीरो भी पॉइंट डेसिमल पॉइंट के साथ क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट। तो हमारे पास टोटल कितने हुए? 1 2 3 एंड 4। इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर मुकम्मल होता है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज करके, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे लेक्चर की मिलती रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।